Hello students, I hope you all are doing good, and in this video we will discuss about IELTS writing task 1, that is bar chart. So this is our bar chart. Actually 17th Feb 2024 को जो IELTS का रियल एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में ये वाला टास्क आया था। मुझे किसी स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये वाला टास्क 17th Feb 2024 को फाइनल एग्ज़ाम में आया था, तो मैं आपके साथ ये शेयर करने लगी हूँ सो दैट आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ कि आप इस टास्क को कैसे बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकते हो। देन अगर आप सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे, सभी स्टेप्स को फॉलो करोगे, देन डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में अपना बैंड स्कोर बूस्ट करोगे। सो this is the statement. The chart below shows the percentage of people who ate 5 portions of fruits and vegetable per day in UK, means United Kingdom, from 2001 to 2008। कि जो चार्ट गिवन है, ये वाला चार्ट है कि जो चार्ट गिवन है वो क्या शो कर रहा है, परसेंटेज शो कर रहा है पीपल की जिन्होंने कि 5 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ईट करे थे। कहाँ पे? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। किस ईयर का डेटा गिवन है? फ्रॉम 2001 टू 2008। फर्स्टली ये चार्ट हमारे पास पास्ट में है, ये पास्ट की ईयर्स हैं, सो हम इस चार्ट को पास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज़ द चार्ट। सी इस साइड पे हमारे पास परसेंटेज में वैल्यूज़ गिवन है एंड वी हैव 3 कैटेगरीज, चिल्ड्रन, मैन, वीमेन। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स द डेटा ऑफ चिल्ड्रन, ये येलो कलर है जो भी, ये किसका डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है? मैन का। एंड ग्रे कलर रिप्रेजेंट्स द डेटा ऑफ वीमेन। अगेन जो ग्रीन कलर है ये चिल्ड्रन का डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो कलर किसके डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैन के। एंड ग्रे कलर किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है? वीमेन के डेटा को। सो सिमिलरली सी फर्स्टली आपके पास वहाँ पे राइटिंग के लिए 1 आवर होता है ना। तो अगर तो आपका ग्राफ छोटा है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो आप जो भी उसके फीचर्स गिवन है सभी को एक्सप्लेन कर सकते हो। बट अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है, वैल्यूज़ ज़्यादा गिवन है, देन अगर आप एवरी वैल्यू को एक्सप्लेन करोगे देन आपका टाइम कंज्यूम होएगा काफ़ी। सो आपका टास्क 2 के लिए टाइम नहीं बचेगा। सो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास इतना ज़्यादा डेटा गिवन हो तो आपने मेन जो भी पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर देना है। लाइक फर्स्ट को एक्सप्लेन कर दिया, देन ओवरऑल बता के नेक्स्ट ईयर का एक्सप्लेन कर दिया, जो भी मेन फीचर्स होंगे ना, तो आप स्किप कर सकते हो। बिकॉज सिंगल को राइट करोगे देन तो टाइम ही बहुत वेस्ट हो जाएगा आपका। सो हमारे पास ईयर्स है 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो 3 कैटेगरीज है, चिल्ड्रन, मैन एंड वीमेन। So this is our given statement. Firstly, we will paraphrase this given statement. The provided bar chart illustrates how the proportion of children, men and women in the United Kingdom who consumed 5 portions of fruits and vegetables per day varied over a 7-year span, that is 2001 to 2008। कि जो हमारे पास प्रोवाइडेड बार चार्ट है वो क्या शो कर रहा है, शो को हमने चेंज करके राइट कर दिया इलस्ट्रेट्स। एक बार चार्ट था, सो हम वर्ब है जो उसको भी सिंगुलर में यूज़ करेंगे। सो उसके साथ वर्ब के साथ अगर हम एस या एस यूज़ करते हैं देन हमारी वर्ब सिंगुलर हो जाती है। सो बार चार्ट क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, मीन्स क्या शो कर रहा है, हाउ द प्रपोर्शन ऑफ, कि जो प्रपोर्शन था मैन का, चिल्ड्रन का, मैन का, वीमेन का यूनाइटेड किंगडम में कौन सा प्रपोर्शन था, कि जो चिल्ड्रन, मैन एंड वीमेन थे जिन्होंने कंज्यूम करे थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो प्रपोर्शन कैसे चेंज हुआ, हाउ द प्रपोर्शन वेरीड, कैसे वेरी किया, हाउ द प्रपोर्शन वेरीड, कैसे वेरी किया ओवर अ 7-year स्पैन। 2001 से 8 तक काउंट करो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 ईयर्स बनेंगे। सो 7-year स्पैन की प्रपोर्शन कैसे चेंज हुआ, बार चार्ट वो रिप्रेजेंट कर रहा है।
सो ऐसे आप ट्राई किया करो। हाउ द प्रपोर्शन, जो भी नेक्स्ट डेटा आपको गिवन है उसको राइट करो, देन वेरिड। हाउ के साथ वेरिड का यूज़ करते हैं, इससे आपका सेंटेंस कम्प्लेक्स हो जाएगा, देन ऑब्वियसली आपके बैंड स्कोर तो इम्प्रूव होंगे अगर आप कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज़ करते हो। प्लस जो आपकी स्टेटमेंट गिवन थी उसको आपने टोटली चेंज कर दिया। सो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया है ना, डिटो गिवन स्टेटमेंट कोई कॉपी नहीं किया। हाउ के साथ वेरिड, हाउ द प्रपोर्शन ऑफ दिस इज वेरिड। सो जो स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 7+ बैंड इन योर फाइनल एग्ज़ाम। सी स्टूडेंट, ये मैंने पिक क्लिक करी है, एक पेज पे राइट किया था टास्क। सो सी 3 बॉडी पैराग्राफ्स हैं। सो कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं ना लेंथी है, लेंथी नो, जो आपको गिवन डेटा है उसको भी तो आपने आंसर करना है। सो जस्ट एक पेज पे आपका ये टास्क हो जाएगा। सो हम एक्सप्लेन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन राइट कर दी। नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ 1। सी हमारे पास 3 कैटेगरीज थी, चिल्ड्रन, मैन एंड वीमेन। बॉडी पैराग्राफ 1 में हम एक कैटेगरी को एक्सप्लेन कर देंगे। आप चिल्ड्रन से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैन से भी, वीमेन से भी, किसी से भी, है ना। पहले हम एक में वीमेन को एक्सप्लेन कर देते हैं, सेकंड बॉडी पैराग्राफ में हम मैन को कर देंगे, एंड थर्ड बॉडी पैराग्राफ में हम चिल्ड्रन को एक्सप्लेन कर देंगे। सो एट अ फ्लीटिंग ग्लैंस इट इज़ इमेंसली क्लियर दैट in 2001 the proportion of women who ate 5 portions of fruits and veggies every day was reported to be around 22%। सो पहले हम किस डेटा को एक्सप्लेन करने लगे हैं, वीमेन के। सो आप परसेंटेज भी बोल सकते हो, प्रपोर्शन भी बोल सकते हो, फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, चेंज कर करके वर्ड्स को यूज़ करोगे। इस साइड पे परसेंटेज गिवन थी, इसको आप परसेंटेज यूज़ कर लो, प्रपोर्शन यूज़ कर लो, और फ्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हो। कि 2001 में, इस ईयर में, जो वीमेन का प्रपोर्शन था जिन्होंने कि फ्रूट्स एंड वेजीज कंज्यूम करे थे, एट करे थे, ईट की सेकंड फॉर्म एट पास्ट के लिए, कि उनका प्रपोर्शन कितना रिपोर्ट हुआ, रिपोर्टेड टू बी, विटनेस टू बी। सो ये सारे वर्ड्स मैंने पहले एक वीडियो अपलोड करी थी इस चैनल पे, उसमें आप देख सकते हो उस वीडियो को, काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको उससे। एंड इस वीडियो में जो नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ्स में स्ट्रक्चर्स यूज़ करूँगी वो सारे स्ट्रक्चर्स उस वीडियो में एक्सप्लेन करी मैंने। सो आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है। सो बोल रहे हैं कि जो प्रपोर्शन है वीमेन का वो कितना था, अराउंड 22% था। सो ग्रे कलर वीमेन है। सो 2001 में डेटा कितना है, ये 20 है, 25 है। सो मिड में जा रहा है। आप इसको 22 भी राइट कर सकते हो, 22.5 भी राइट कर सकते हो, नो इशू। हमने राइट कर दिया अराउंड 22% कि 22 के अराउंड है। सी 2001 में ये ग्रे कलर वीमेन का है। सो ये इधर जा रहा है 20 एंड 25 के मिड में। सो 22 भी राइट कर सकते हो आप इसको, और आप इसको 22.5 भी राइट कर सकते हो। सो हमने मेंशन कर दिया कि अराउंड, कि इसके अराउंड है, इसके आसपास है, मीन्स। देन दिस परसेंटेज शोड कंटिन्यूस इंक्रीज फॉर द नेक्स्ट 5 years एंड पीक्ड आउट एट 35% इन 2006। कि ये वाली परसेंटेज ने शो किया, पास्ट में सारा राइट करना, शोड कंटिन्यूस इंक्रीज शो किया नेक्स्ट 5 years के लिए। 2002 में, दैन 2003 में, दैन 2004 में, दैन 2005 में। सो फर्स्ट ईयर को एक्सप्लेन करके हमने राइट किया कि इसमें कंटिन्यूस इंक्रीज आया नेक्स्ट 5 years के लिए, 2, 3, 4, 5। सो एंड 2006 में जाके जैसे इंक्रीज ही होती गई है ना, 2006 तक हमने एक्सप्लेन कर दिया। सो फर्स्ट को एक्सप्लेन किया 2001 को, उसके बाद इसने कंटिन्यूस इंक्रीज शो किया, प्लस 2006 में इसकी हाईएस्ट वैल्यू है वीमेन की। सो हमने राइट कर दिया पीक्ड आउट एट 35% इन 2006, मीन्स इसकी पीक थी, हाईएस्ट पॉइंट था। सो 2006 में पीक्ड आउट हुआ 35% पे, कि इसकी पीक थी। आप इसको पिनेकल भी बोल सकते हो।
सो यहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप सिंगल सिंगल वैल्यू को एक्सप्लेन करते हो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होना था। सो फर्स्ट को एक्सप्लेन किया, देन हमने राइट कर दिया कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए कंटिन्यूस इंक्रीज़ आया एंड 2006 में पीक आउट हो गई ये। नेक्स्ट आफ्टर दैट उसके बाद दिस प्रपोर्शन स्लिप टू 30% इन 2008। यहाँ से लेके इधर 2008 में कहाँ पे स्लिप हो गया नंबर, मीन्स डिक्रीज़ हो गया इस लाइन पे। ये कौन सी लाइन है, 30%। अगेन 2001 से स्टार्ट किया था, देन हमने ओवरऑल बता दिया। सो 2006 इसकी पीक थी उसको एक्सप्लेन कर दिया। सो इसके बाद हमने इसको स्किप कर दिया, देन हम लास्ट पे आ गए कि लास्ट में स्लिप हो गया 30% पे इन 2008। सो वीमेन के डेटा को एक्सप्लेन कर दिया। नाउ हम बॉडी पैराग्राफ 2 स्टार्ट करेंगे। टर्निंग टू मैन कैटेगरी, जो मैन कैटेगरी है उस पे टर्न करते हैं। मैन कौन से कलर का है, येलो कलर, दिस वन दिस वन दिस वन। द फिगर ऑफ मेल्स, मैन को हमने मेल्स चेंज करके राइट कर दिया। Who consumed fruits and vegetables was witnessed to be 17.5% in the very first year। कि जो फिगर था मेल्स का जिन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंज्यूम करे थे उनका फिगर कितना था, विटनेस्ड टू बी 17.5% इन द वेरी फर्स्ट ईयर। वेरी फर्स्ट ईयर मीन्स 2001। इसमें मैन येलो कलर है। सो स्टार्टिंग पे वैल्यू थी 15 एंड 20 के मिड में, सो 16 17 17.5 है। आप ऐसे अगेन भी राइट कर सकते हो नियरली 17.5%, और यू कैन राइट अप्रॉक्सीमेटली 17.5%, और यू कैन राइट अराउंड 17.5% इन द वेरी फर्स्ट ईयर। सो फर्स्ट ईयर को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट ये वाला डेटा मैन का 2002 में भी 17.5 था, 2003 में भी 17.5 था। यहाँ तक सेम रहा, मीन्स चेंज नहीं आया, मीन्स स्टैगनेट रहा। स्टैगनेटिंग एट अराउंड 17% टिल 2003, स्टैगनेट करते रहा। स्टैगनेट मीन्स कोई चेंज नहीं आया, ना कोई इंक्रीज़ हुआ ना कोई डिक्रीज़ हुआ, टिल 2003 एंड escalating by approximately 6% in 2005, the proportion climbed to nearly 27% as 1 year elapsed। सो ये वाला स्ट्रक्चर मैंने यूज़ किया है ना, इसको मैंने पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया प्रॉपरली। सो आप उसको ज़रूर देखना, उसका लिंक भी मैं ट्राई करूँगी कि कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँ। सो मीन्स स्टैगनेटिंग एट 17%, अराउंड 17 के आसपास स्टैगनेट किया। इसको 17 भी बोल सकते हो, 17.5% भी बोल सकते हो, टिल 2003। सो 2001 पे इतना था, ये 2003 तक सेम रहा। नेक्स्ट एंड इसके बाद एस्केलेट कर गया 2005 में। देखते हैं, 4 को भी आप ले सकते थे बट मैंने स्किप कर दिया। 2005 में कितना है डेटा, 20 एंड 25 के मिड में है। सो बन गया वेट 2005 में अप्रॉक्सीमेटली कितने के डिफरेंस से, बाय का यूज़ करते हैं ना, देन हम डिफरेंस शो करते हैं कितने के डिफरेंस से एस्केलेट किया। 2005 में डेटा था 22% और 23 भी बोल सकते हो। सो इधर था हमारे पास 17%। 2005 में 22 भी लेते हो अगर आप, तो कितने का डिफरेंस बनेगा, 17 से 22, 18 19 21 2। सो इधर आप 5% भी राइट कर सकते हो, 6 भी राइट कर सकते हो कि इतने के डिफरेंस से एस्केलेट हुआ, मीन्स इंक्रीज़ हुआ। देन उसके बाद क्लाइंब कर गया 27 के पास एज 1 ईयर इलैप्स्ड। सो 5 तक राइट कर दिया कि जैसे 1 ईयर पास हुआ तो ये कहाँ तक गया, इधर 27 तक। 25 एंड 30 के मिड में 27 है। सो वो राइट कर दिया हमने। सो ये कैसे राइट करना होता है, जो फर्स्ट सेंटेंस में वोकैब होती है उसमें आईएनजी यूज़ करना है, देन एंड का यूज़ करेंगे,
देन आईएनजी यूज़ करेंगे, देन इधर कॉमा यूज़ करेंगे, देन इसमें हम जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। इधर आईएनजी देन इधर सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, इधर कॉमा यूज़ करेंगे। इस रूल को मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में, पहले वाली में, सो वो आप ज़रूर देखना प्लेलिस्ट में जाके, स्टार्टिंग में अपलोड करी थी। लाइन ग्राफ में भी यूज़ होती है ये स्ट्रक्चर एंड बार ग्राफ में भी। इससे क्या होता है आपके ज़्यादा सेंटेंसेस एक सेंटेंस में कवर हो जाते हैं, सो लेस टाइम में डेटा को भी कवर कर लेते हो, प्लस वैरायटी भी आ गई स्ट्रक्चर्स में, प्लस कम्प्लेक्स भी हो गए। सो बैंड स्कोर इम्प्रूव करने के लिए ये मस्ट है। फाइनली दिस परसेंटेज dwindled to 26% in the last year, कि लास्ट पे 2006 तक एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट ये डिविंडल होगी, मींस डिक्रीज़ होगी 26 पे लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर था 2008। 2 कैटेगरीज़ को हमने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ हम थर्ड कैटेगरी उसको एक्सप्लेन करेंगे। कमिंग टू द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन की परसेंटेज पे आते हैं। Setting off at 12.5% in 2001, the proportion of kids froze at 12.5% till 2003. सेटिंग ऑफ मीन स्टार्ट होते हुए, कहाँ से स्टार्ट हुई थी किड्स की, चिल्ड्रन की 10 एंड 15 के मिड में। 12.5 ले सकते हो आप, 12 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। कि यहाँ पे स्टार्ट होते हुए 2001 में, देन कॉमा द प्रोपोर्शन ऑफ किड्स फ्रोज करगी टिल 2003। कहाँ पे फ्रोज करी थी? 12.5 पे टिल 2003। इसमें 2 सेंटेंसेस को कंबाइन किया, फर्स्ट में आईएनजी देन कॉमा देन वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रीवियस में हमने 3 सेंटेंसेस को कंबाइन किया था, आईएनजी प्लस सेकंड सेंटेंस के लिए आईएनजी वर्ब में, थर्ड सेंटेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। इधर एंड यूज़ किया था देन कॉमा। इधर हमने फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी देन कॉमा देन सेकंड सेंटेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट इधर तक हमारा 2003 तक एक्सप्लेन हो चुका है चिल्ड्रन का भी। द फिगर वाज रिकॉर्डेड टू बी अराउंड 17% एंड 21% इन 2004 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद 3 तक एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद चिल्ड्रन का 2004 में एंड 6 में कितना कितना फिगर था? 2004 में था 17% एंड 2006 में था ग्रीन कलर, कितना ले लिया हमने? 21%। 2006 में ये 20 के पास ही है, 21 ले लिया रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली की स्ट्रक्चर भी यूज़ कर ली। आफ्टर दिस, इसके बाद द परसेंटेज स्काई रॉकेटेड टू 26% इन 2007 विच वॉज इट्स पिनेकल। दैन 2007 में ये ग्रीन कलर कहाँ तक इंक्रीज़ हो गया? 25 के अबव। 26 ले लो, 27 ले लो, 6.5 भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो। 26 ले लिया कि 26 पे ये स्काई रॉकेट कर गया। स्काई रॉकेट मीन्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाना। सो प्रीवियस से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। सो हाईएस्ट पॉइंट था, सो हमने राइट कर दिया विच वॉज इट्स पिनेकल। नेक्स्ट ओवरऑल it is lucid that proportion of women, men and children displayed an overall increasing trend in terms of consumption of fruits and veggies। कि ये क्लियर है कि जो प्रोपोर्शन था मैन का, वीमेन का एंड चिल्ड्रन का, उन्होंने डिस्प्ले किया ओवरऑल इंक्रीजिंग ट्रेंड। स्टार्टिंग पॉइंट से देख लो, एंडिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है, ऊपर है, अबव है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ओवरऑल इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है। नो डाउट इधर इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ हुआ, बट स्टार्टिंग पॉइंट सारे बिलो ही हैं एंड फाइनल पॉइंट सारे अबव ही हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, सो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड। हाउएवर फीमेल्स वर द हाईएस्ट कंज्यूमर अमंग द गिवन ग्रुप्स, कि जो फीमेल थे वो हाईएस्ट कंज्यूमर थे अमंग द गिवन ग्रुप्स। सो ये था हमारा टास्क 1 जो कि फाइनल एग्ज़ाम में आया था।
आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।